काम है, निश्चित तौर पे हम लड़ेंगे, कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। 2004 से छोड़े हैं पेंशन और अब इस बार 2024 में लेके रहेंगे पेंशन। बिना पेंशन के यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हम लोग। हम देश अगर गरीब है अपना छोड़ दें, हमें कुछ चलिए तुम छोड़ देंगे तो आप भी अगर छोड़ देंगे तो हम संतोष। अच्छा नेता सब छोड़ दें, हम लोग छोड़ देंगे। तौर पे आपको कर्मचारियों की, जनता की मांग को पूरा करना निश्चित तौर पे कि वाजपेयी जी ने बंद की पेंशन 2004 में, ठीक, लेकिन वो खुद पेंशन लेके मरे। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो लाए हम उसके साथ हैं। और हमारे साथ राहुल जी खड़े हुए, राहुल जी ये पेंशन बहाली की बात करेंगे तो हम लोग भी उनका साथ देंगे। एक विधायक एक बार विधायक हुआ तो वो पेंशन हुआ, सांसद हुआ तो सांसद का भी पेंशन प्लस विधायक का पेंशन, उसके बाद अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो उसका भी पेंशन, मतलब 3 पेंशन एक साथ ले रहे हैं। हमें एक पेंशन, वो 5 साल में, हम 60 साल 30 साल नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, हमको पेंशन ही नहीं मिल रहा है। मोदी जी पेंशन ले रहे हैं, मोदी जी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हम लोग की पेंशन क्यों बंद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री है बाबा, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री अगर दूसरे को कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन मत लो, एनपीएस यदि हम लोगों में शुरू करें तो वो भी अपने आप में एनपीएस शुरू करें ना। Vote for OPS. Vote for OPS. Vote for OPS. एकच मिशन जुनी पेंशन. एकच मिशन जुनी पेंशन. एकच मिशन जुनी पेंशन. कोण म्हणतो OPS? कोण म्हणतो देणार OPS? कोण म्हणतो देणार नाही? घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कोण म्हणतो देणार नाही? घेतल्याशिवाय राहणार नाही. Vote for OPS. Vote for OPS. Vote for OPS. नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लेकर लाखों की तादाद में जो है लोग जगह जगह से, देश के कोने कोने से दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। यह संख्या तकरीबन जो है 1-2 लाख से भी ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं। 10 साल में ओपीएस पर अब तक बात नहीं हुई, जबकि छत्तीसगढ़ राजस्थान में ओपीएस पेंशन जो है वो स्कीम लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र के कई साथी हमारे साथ मौजूद है। आप लोग प्रॉपर तुम्हें महाराष्ट्र से है ना? सब महाराष्ट्र, जिला नासिक, नांदगांव से। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो वोट करेंगे 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है ओपीएस। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए और जो नई पेंशन स्कीम है एनपीएस वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन में जो सिक्योरिटी है वो नई पेंशन स्कीम में किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। नई पेंशन स्कीम जो है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, वो सब शेयर मार्केट पे आधारित है और उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। जो 58 साल के बाद या 60 साल के बाद जो आदमी रिटायर होता है अपनी 30-35 साल की सेवा करने के बाद, तो उसकी 60 साल के बाद उसकी गारंटी क्या, उसकी फैमिली की गारंटी क्या, उसका जो आधार है वो क्या होगा? वोट का आधार क्या है इस बार? हम लोग लगा देंगे 2004 में अटल जी की सरकार बनी। अटल जी ने ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको खत्म कर दिया। कहा गया कि 2004 से जो पहले कर्मचारी हैं उन्हीं को पेंशन मिलेगा और उस 2004 के बाद जो भी कर्मचारी ने या जो भी गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसने भी ज्वाइन करा, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम का योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि अगर पार्लियामेंट में तमाम बिल आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कई सारे बिल को अमेंडमेंट, ये तमाम चीजें हो रही है, तो ऐसे में ओपीएस सिस्टम पर क्यों नहीं बात हो रही है? ऐसे में क्या पार्लियामेंट में ये बिल आना चाहिए कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है उसको लागू कर देना चाहिए? यही बकोच ना, यही समझो। हमारे आपके लोकतंत्र टीवी से एक विनती है कि हम महाराष्ट्र से और हम देश के सभी राज्यों से यही विनती करना चाहते हैं कि इस बार इलेक्शन का जो भी मुद्दा होगा वो सबसे पहले ओपीएस होना चाहिए, क्योंकि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वोट फॉर ओपीएस, 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 वोट फॉर ओपीएस। ओपीएस चाहिए जी हाँ। चाहिए बहाल करो ओपीएस चाहिए। ओपीएस बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो। ये चाहिए सर, बहाल करो। 24 में चुनाव होने हैं लोकसभा का।
तो आपका जो मांग है, प्रमुख मांग, वो ओपीएस है। अगर ओपीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी सरकार लेके आती तो ही आप वोट करेंगे? बिल्कुल तब करेंगे। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मिशन जुनी पेंशन कौन म्हणतं देणार नाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. अरे कोण म्हणतं देणार नाही अरे कोण म्हणतं देणार नाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही. किसको वोट करेंगे? जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा देश पे राज करेगा। किसको वोट करेंगे? तुम ये हाथ जोड़ना बोलो ना। जो पेंशन की बात करेगा उसी को वोट करेंगे। जो पेंशन की बात करेगा उसी को वोट। मोदी जी करेंगे कि नहीं करेंगे? बात किसी की नहीं, जो पेंशन की बात करेगा उसी को वोट करेंगे। सर जी, हमें उसी सरकार से दिक्कत है जिसने हमारी पेंशन बंद की है। अरे राजस्थान छत्तीसगढ़ में हो, अगर हमारी पेंशन जो सरकार शुरू करता है हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और राजस्थान छत्तीसगढ़ में हुआ है कि नहीं बात? राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो भी सॉलिड बोलो, चला करें। यही बात हम महाराष्ट्र के लिए कहने आए हैं। हम कहाँ हुआ है? हिमाचल में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, राजस्थान में हुआ है और पश्चिम बंगाल और यहाँ केरला में पहले से है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ पेंशन शुरू की गई है। अगर इस बार कांग्रेस पहले 2024 के पहले ये अगर घोषणा कर दे कि हमारा पहला एजेंडा ओपीएस का रहेगा तो हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे, यही सरकार के साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र में भी हम महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के सरकार से हम यही हमारे इससे पहले हमारे इसके बाद 3 महीने के बाद मुंबई में आजाद मैदान में भी यही मोर्चा पुरानी पेंशन के लिए निकलने वाला है। हम इसी से वही सूचना महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी जरूरी है ओपीएस, इतना जरूरी है ओपीएस, क्योंकि ओपीएस पे ही हमारी आने वाली पीढ़ी के हमारे बच्चे की जिंदगी निर्भर है उस पे। और हम बुजुर्ग होने के बाद हमारी ख्याल रखने के लिए ओपीएस ही हमें काम में आने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन ही दी जाए। तो इस बार ओपीएस इतना जरूरी है? ओपीएस तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओपीएस ही हमारी देते हो हमको क्यों नहीं देते हो, खुद तो पेंशन लेते हो हमको क्यों नहीं देते हो, या तो पेंशन लागू करो या अपनी भी बंद करो। कौन है खुद? कौन है खुद? मान्य लोग सारे मान्य लोग जितने भी हैं, इनकी माँ भी पेंशन लेती है, पेंशन लेते हैं, 4 पेंशन लेते हैं, एक बार बने 1 बार लेते हैं, 2 बार बने 2 बार लेते हैं, खुद तो पेंशन लेते हो। मोदी जी पेंशन ले रहे हैं, मोदी जी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हम लोग की पेंशन क्यों बंद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री है बाबा, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री अगर दूसरे को कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन मत लो, एनपीएस यदि हम लोगों में शुरू करें तो वो भी अपने आप में एनपीएस शुरू करें ना। जितने भी विधायक एक लोग, हम लोग आजमगढ़ से हैं। एक आजमगढ़ से जी जी यूपी वाले भैया, जी यूपी वाले भैया। क्या कहता रहा? अरे हम ये कहता नहीं कि अपनी तो लोग जितनी बार बने ना उतनी बार पेंशन। एक विधायक एक बार विधायक हुआ तो वो पेंशन हुआ, सांसद हुआ तो सांसद का भी पेंशन प्लस विधायक का पेंशन। उसके बाद अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो उसका भी पेंशन, मतलब 3 पेंशन एक साथ ले रहे हैं। हमें एक पेंशन, वो 5 साल में, हम 60 साल 30 साल नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, हमको पेंशन ही नहीं मिल रहा है। 4 बार यदि विधायक मिलते हैं तो 4 बार की पेंशन वो लोग लेते हैं। कि हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, कह रहे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो ओपीएस सिस्टम पे ही आ रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम में। जी तो इस बार हमारे साथ यदि राहुल जी खड़े हुए, राहुल जी यदि ये पेंशन बहाली की बात करेंगे तो हम लोग भी उनका साथ देंगे और बराबर साथ देंगे। मोदी जी पहले ही ला देंगे। यदि मोदी जी अगर लाएंगे तो मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। यदि मोदी जी जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो लाए हम उसके साथ हैं, जो लाए। हम हमेशा अब से ओपीएस पर ही वोट करेंगे। करते हैं आप? जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। जी क्या नाम हुआ? संजीव नाम है हमारा। जी क्या लग रहा है कि मोदी जी बात करेंगे कि नहीं? बिल्कुल बात करना चाहिए। कानून आ रहा है नया नया पार्लियामेंट में ओपीएस को छोड़कर, वो महिला आरक्षण आ गया, अब तो 10 साल होने वाला है। जान सब आ रहा है। वैसे अब अगली बारी ओपीएस की है, ये लाना पड़ेगा, चाहे वो स्वेच्छा से चाहे लाए चाहे मजबूरी से लाए। से देश पंगा हो जाएगा अगर ओपीएस आया तो बहुत क्षति होगी। जो लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह, जो भी कह रहे हैं वो लोग,
जो ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आज मोदी जी कहते हैं कि देश जो है अब जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तो आज देश गरीब है। आज टाइम देना पड़ेगा ना। बताइए आज बताइए कितना, आज 2005 से आज बताइए 18 साल हम टाइम दिए, 2005 से लेके 18 साल हम टाइम दिए। आज देश जो तरक्की कर रहा है, जो कर्मचारी लेगा आपको पैसा नहीं है। बाकी बताइए अंग्रेजों के समय से लेके जो है जब देश गरीब था तो वो पुरानी पेंशन मोदी जी का विरोध कर रहे थे। नहीं, भगवान से क्या, हमको हमारी मोदी से ही विरोध है, सरकार से हमारी विरोध है। जो भी सरकार पुरानी पेंशन को लाएगा हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस 4 स्टेट में कह रही है कि ला रही है, तो लेकिन अगर सरकार ला रही है तो वहाँ उनको स्वागत है, पूरे देश में। सुक्खू जी सबसे पहले इसी बात को लेकर देखिए, दरअसल सुक्खू हिमाचल के सीएम है, उन्होंने सबसे पहले इसी व्यवस्था को लागू किया। ओपीएस पहले कैबिनेट में इसको मंजूरी दी है, लेकिन क्या लग रहा है कि मोदी सरकार उसको पूरे देश में अमल करेगी? इस बात एकदम अमल करेगी, पूरे देश में लागू होगा, करना पड़ेगा, अमल करेगी, अमल करना पड़ेगा। मोदी जी को अमल करना पड़ेगा। जनता की मांग है, क्योंकि जनता जो भी चाहती है वो मिलेगा। सारा खेल जनता का है। वोट की राजनीति जो होती है, अगर आपको जीतना है, अपने शासन में बने रहना है, तो निश्चित तौर पे आपको कर्मचारियों की, जनता की मांग को पूरा करना निश्चित तौर पे। मेरी एक बात ये कि वाजपेयी जी ने बंद की पेंशन 2004 में, ठीक, लेकिन वो खुद पेंशन लेके मरे। बस हम क्या बोले इसके आगे? बस अब समझ लीजिए आप, बोले इसके आगे? अब वही आप समझ लीजिए। माने जिन्होंने बंद की उसका उपभोग अपना उदाहरण खुद देते भाई। जैसे होता है ना कि गुटखा मत खाइए, तो वाजपेयी जी गए पेंशन बंद करके खुद पेंशन ले, एकदम ले रहे हैं। हम देश अगर गरीब है अपना छोड़ दें, हमें कुछ चलिए सब छोड़ देंगे तो आप भी अगर छोड़ देंगे तो हम संतोष। अच्छा, नेता सब छोड़ दें, हम लोग छोड़ देंगे। निरहुआ लग रहे हो यार। हाँ, निरहुआ के जिले से हैं। 18 महीने डीए छोड़ दिए, आगे देश संकट काल था। 18 महीने जो है हम लोग 2004 से छोड़े हैं पेंशन, और अब इस बार 2024 में लेके रहेंगे पेंशन। बिना पेंशन के यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हम लोग। क्या क्या? जय युवा जय टेवा, जय युवा जय टेवा। लागू होगा, लागू होगा, एकदम 100% लागू होगा। लागू होगा। एक हुआ तो होगा। हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। संघर्ष हमारा काम है, निश्चित तौर पे हम लड़ेंगे। कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। नहीं होगा जब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। संघर्ष होगा, संघर्ष होगा जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगा। किसकी सरकार? जो पेंशन लाएगा उसकी सरकार देश में राज करेगी। जो पेंशन बहाल करेगी वही देश में राज करेगी। हम लोग सरकार से कोई हमारी सरकार से यही मांग है कि जनमानस का ध्यान रखते हुए सभी कर्मचारियों की पेंशन बहाल करें। निश्चित तौर पे सभी लोग उनके साथ रहेंगे। दरअसल वीडियो अगर एक सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि ओपीएस सिस्टम को लेकर देखिए दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। अब सोचना पड़ेगा कि दरअसल सरकार क्या ही करे। शुक्रिया।